आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस। दहशतगर्दी मुतासरीन के 41 शुहदा के लवाकिन में मनोज सिन्हा ने तकसीम किए तकर्रुनामे। हमेशा मुतासरीन के साथ खड़े रहने का LG ने दिया तयक़ुन। बिश्ना इलाके के खेत में गुब्बारा मिलने से मकामी बाशिंदों में खौफ। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने तहकीकात का किया आगाज। शोपियान में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का अहम इजलास। हुक्मरान जमात पर इंतखाबी वादे पूरे न करने का इल्जाम। राजपुरा MLA गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का किया दौरा। अपग्रेड शुदा ऑपरेशन थिएटर ब्लॉक का किया इफ्तिताह। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू डिवीजन के दहशतगर्दी के मुतासरीन के 41 शुहदा के लवाकिन में तकर्रुरी नामे तकसीम किए। इसके साथ उमर में रियाद के 22 केसों और 19 पुलिस शुहदा के लवाकिन को भी नौकरी के तकर्रुनामे फराहम किए गए। LG सिन्हा ने कहा कि दहाइयों तक दहशतगर्दी के मुतासरा खानदानों को इंसाफ से महरूम रखा गया, लेकिन अब उन्हें पहचान, एहतराम और बाज़ाबातकारी फराहम की जा रही है। LG ने बताया कि रवां साल 28 जुलाई को भी 94 मुतासरा खानदानों को तकर्रुरी नामे दिए गए थे, जिसके बाद मजमूई तौर पर 135 खानदानों को राहत मिली। बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के नागरिकों की जान आतंकवादियों ने दी थी। ऐसे टेरर विक्टिम फैमिलीज के नेक्स्ट ऑफ किन को सरकारी नौकरी मिले, इसका एक अभियान 13 जुलाई से हमने शुरू किया था। पहले भी जब इसी सभागार में अनेक लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया था। आज फिर से 41 ऐसे लोगों को जो जिनके परिजनों को आतंकवादियों ने मारा था, उन्हें सरकारी नौकरी दी गई है और बाकी कुछ और भी पुलिस विभाग के केसेस में जिन नौकरी प्रदान की। ये सच है कि बड़ी संख्या में लोगों की जान गई आतंकवाद के कारण, उनकी संपत्ति को नुकसान हुआ, कई मामलों में FIR नहीं हुआ। तो इन सब मामलों में प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रहा है और भी कोई अगर जेन्युइन केस बचा हुआ तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उनकी नौकरी को भी प्रोसेस किया जा रहा है और आने वाले दिनों में उनको भी नौकरी दी जाएगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू के सिविल सेक्रेटेरिएट में एक आला सतही इजलास की सदारत की। इजलास में तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। इजलास में वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, चीफ सेक्रेटरी अतल डुल्लू और दीगर अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर आला ने तरक्याती कामों में तेजी और शफाफियत लाने पर जोर दिया। जम्मू में बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब बिश्ना इलाके के खेत से गुब्बारा मिला। मकामी बाशिंदों ने हुक्काम को इतला दी, जिसके बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जायब को पहुंचकर उसको कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। इतलात के मुताबिक ऑब्जेक्ट की शनाख्त एक गुब्बारे के तौर पर की गई थी। यह गुब्बारा जम्मू कश्मीर के जम्मू जिले में हिंद पाक बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब बिश्ना इलाके में एक ज़रई खेत में पाया गया। आम ख्याल यह है कि ऐसे गुब्बारे सरहद के उस पार से उड़ाए जाते हैं, जिनका मकसद अक्सर खौफ व हरास फैलाना होता है। शोपियान में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत जिला सदर एजाज अहमद मीर और हल्का इंचार्ज राजा वहीद ने की। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में कारकुनान और आम लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सख्त तनकीद करते हुए बताया गया कि पार्टी ने अपने इंतखाबी वादे पूरे नहीं किए। इन्हदामी कार्रवाइयों का जिक्र करते हुए बताया गया कि उससे कई खानदान मुतासर हुए और ये इक़दाम उन लोगों की नाकामी ज़ाहिर करते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह रहमान जिस तरह आज आपने देखा, चूँकि सियासी जमूद है, लोग खफा हैं सियासत से, चूँकि ये सरकार का जो रवैया रहा है लोगों की तय, तो सबसे खफा है। तब भी एक छोटी सी मीटिंग आज जलसे में तब्दील हो गई। ये इस बात की अक्कासी करता है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी लोगों के दिल में बसती थी और आज भी बस रही है और इंशाअल्लाह आने वाले कल में भी बसेगी। राजपुरा के MLA गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर राजपुरा का दौरा करके कामकाज का जायजा लिया। अपने दौरे के दौरान MLA ने मुकम्मल तौर पर खुद कार बायोकेमिस्ट्री, तज्जिया कार और अपग्रेड शुदा
ऑपरेशन थिएटर ब्लॉक का इफ्तिताह किया, जो मरकज में सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करने में मदद करेगा। अरे जम्मू कश्मीर में शार्टेज है। अगर आप देखोगे तो 2019 5 अगस्त के बाद सिर्फ रिटायरमेंट हो गई है और दूसरे किसी नए बंदे को लगाया नहीं गया, चाहे डॉक्टर हो चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो। इसके लिए इस वक्त गवर्नमेंट लगी हुई है, कुछ डॉक्टरों को अपॉइंट किया है, कुछ के लिए इस वक्त भी पोस्ट रेफर हुए हैं और उसकी कोशिश हो रही है, और बाकी जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसके लिए भी कोशिश हो रही है। जो पैरामेडिकल स्टाफ खासकर ज़िला पुलवामा में जिसकी कमी दिखी जा रही है, वो अनकरीब जो आने वाला साल है उसमें फुलफिल हो जाएगा। और जो पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, इसमें इस वक्त गवर्नमेंट लगी हुई है। और माता श्री वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में दाखिले का मामला एक बार फिर गर्म होता नजर आ रहा है। वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने जो 15 दिसंबर को जम्मू बंद का ऐलान किया था, अब जम्मू की ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन और नेहरू मार्केट ट्रेडर्स फेडरेशन ने इनकी हिमायत करने का फैसला किया। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे आइन के खिलाफ और एक सोची समझी साजिश का हिस्सा करार दिया। पीडीपी ने भी इसे जम्मू कश्मीर के भाईचारे को नुकसान पहुंचाने से ताबीर किया। बीजेपी ने इल्जाम आयद किया कि सरकार इस मामले को लेकर एलजी से मिलकर सुलझाना नहीं चाहती। वो जो भाईचारा है हिंदू और मुसलमानों के खिलाफ, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट और ये सो कॉल्ड संघर्ष समिति जो प्रोटेस्ट करने जा रही है। मुझे लगता है कि इस टाइम मौका आ गया है कि जो जम्मू की बाशऊर कौम है, बाशऊर चाहे किसी भी मजहब से वो ताल्लुक रखते हैं, उनको इस टाइम पे बाहर आना चाहिए और जोरदार तरीके में जो ये एक इशू बनाया जा रहा है हिंदू वर्सेस मुस्लिम, कुछ फ्रिंज तंजीमों के तहत, जिसमें संघर्ष समिति है और कुछ ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें आ रही हैं, ये बहुत ही डेंजरस है यहाँ के भाईचारे के लिए। यहाँ की कम्युनल एमिटी जो एक ब्रदरहुड है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में, उसको जख्म पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आपने यहाँ ये भी देखा होगा कि बहुत से हमारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि हमारे वक्फ के पैसे से चलते हैं, तो वहां कहीं ये नहीं है कि यहाँ हिंदू पढ़ेगा या मुसलमान पढ़ेगा। अब देखें, पहले ये हिंदू वर्सेस मुसलमान था, अब इन्होंने इसको आगे ये मामला बढ़ के अब जम्मू वर्सेस कश्मीर हो गया है। कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर को खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इस पे बड़ी बड़ी बातें कर रही है, पिछले 1-1.5 महीने से वो इस इशू को सॉर्ट आउट नहीं करना चाहती, क्योंकि वो पॉलिटिक्स करना चाहती है। जम्मू वर्सेस कश्मीर वो डिवीजन चाहती है, वो हिंदू और मुसलमान का डिवीजन चाहती है, इसलिए वो खाली पॉलिटिक्स करके इसमें लोगों को वो डिवाइड करना चाहती है, वो इस इशू को सॉर्ट आउट नहीं करना चाहती। बीजेपी तर्जमान डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया ने आज मेंबर पार्लियामेंट अगारुल्लाह को उनके पार्लियामेंट में दिए गए वंदे मातरम से मुतल्लिक बयान को लेकर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। एक बयान में डॉक्टर अभिजीत ने कहा कि जिन मुसलमान शहीदों ने वंदे मातरम तराना गाते मुल्क के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की, अगारुल्लाह उनकी तौहीन की है। साहब, जो स्टेटमेंट आपने वंदे मातरम को लेकर दी है, मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि सिवाय इसके कि आप एक आगा हैं, मुझे आप में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जिसके कारण ये पब्लिक आपको लीडर माने या आपकी इज्जत करे। और वंदे मातरम के बारे में आप जानते क्या हैं, ज़रा ये तो बताएं। आपको पता है कि वंदे मातरम के लिए कितने लोग फांसी चढ़ गए, और फांसी चढ़ने वाले सिर्फ हिंदू ही नहीं थे, इसमें मुसलमान भी थे, जिन्होंने हंसते हंसते इस देश की आज़ादी के लिए उस फंदे को चूमा, और चूमने से पहले उन्होंने वंदे मातरम कहा, और खुशी से इस भारत माता के लिए वो फांसी चढ़ गए। JNK ITI एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट का एक अहम इजलास आज जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के आशाजीपुरा में वाक़े ITI में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें फ्रंट के सदर नज़ीर अहमद मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए, जबकि तकरीब में दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। इजलास के दौरान शुरका ने अपने गुज़श्ता कई बरसों से ज़ेर इल्तिवा मुतालबात पर शदीद तशवीश का इजहार किया। तकरीब के दौरान जनूबी कश्मीर के चारों अजला से वाबस्ता मुक़र्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि मुलाज़िमीन के जायज़ मुतालबात को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसके सबब मुलाज़िमीन में शदीद बेचैनी है। उन्होंने हुकूमत पर जोर देते हुए कहा कि ITI मुलाज़िमीन की तरक्कियों, तनख्वाहों में तफावत के खात्मा, फ़ाइलों की मंजूरी और दीगर इंतज़ामी मामलात को फौरी हल करें। मतलब एम्प्लॉय, फीमेल एम्प्लॉय की डिलीवरी हुई, उसको कहा कि आप 10 दिन के बाद आ जाओ, 20 दिन के बाद आ जाओ। तो ये शोषण है, इस शोषण को हम कंडम करते हैं और हम ये वार्न भी करते हैं उन्होंने HOIs को। अगर आपने ये चीज इख्तियार की, अगर आपने एम्प्लॉयज के साथ शोषण किया, हाँ ईमानदारी से काम करना हमारा सबऑर्डिनेशन में फर्ज है, वो हम कर रहे हैं। और ये
उसी का ये नतीजा है कि इसी इंस्टीट्यूशन के, इसी ITI अनाथनाथ के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने अवार्ड दिया है इसी इंस्टीट्यूट के बच्चों को। तो वो इन्हीं बच्चों के इन्हीं इसकी कंट्रीब्यूशन है। तो अगर ये सारी चीजें हो रही है तो मुझे बताइए कि इनको इनहांस करने में क्या प्रॉब्लम है। जब अंडों में मुज़र सेहत केमिकल्स मिले होने की खबरों के बाद जम्मू कश्मीर फूड एंड सप्लाईज वजारत ने इन मामलात की तहकीक का हुक्म जारी किया और मुतल्लिक़ा महकमे को 2 दिनों के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। ये इक़दाम वजारत ने MLA तनवीर सादिक के एक्स पर एक पोस्ट के बाद किया। मैंने अपील की है मिनिस्टर्स जो हमारे हैं मैडम सकीना जी और सतीश साहब से कि इसमें कोई जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कमेटी बने और इसको चेक करे। मैं शुक्रगुजार हूँ सतीश साहब का कि उन्होंने इमीडिएटली इस पे जो कंट्रोलर है उनको हिदायत दी है कि जल्द से जल्द एक चेक किया जाए अलग अलग जगहों पे जम्मू और कश्मीर में, और चेक किया जाए जो हमारे यहाँ एग्स हैं उसमें कहीं ये कोई ऐसा एडल्ट्रेटेड चीज तो नहीं है या ये जो कार्सिनोजेनिक एलिमेंट है वो तो नहीं उसमें देखें। क्योंकि बारिश और सैलाब की वजह से हुए नुकसानात का माकूल मुआवजा न मिलने पर अवाम ने हुकूमत और गवर्नर इंतजामिया पर बरहमी का इजहार किया। अवाम 2 माह कबल होने वाले शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल की वजह से कई मकामात पर काफ़ी नुकसानात हुए थे। बिलखुसूस में इधर का कलावन में ज़मीन खिसकने की वजह से तकरीबन 80 से ज़्यादा ख़ानदान बेघर हुए थे। इसके बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के बशमूल दीगर वज़रा ने हालात का जायज़ा लिया था और अवाम को सर्दियों से कबल ही नए घर तामीर करने का वादा भी किया था। ताहम ज़मीनी सतह पर अभी तक कोई इक़दाम नहीं किए गए, जिससे लोग हुकूमत और LG इंतज़ामिया से सख्त नाराज़ हैं। मरकजी वजीर आए, रियासती वजीर आए, गवर्नर इंतजामिया आई, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई ऐसा अभी तक ढांचा नज़र नहीं आ रहा है। मेरे साथी मेंढर से आए, मैं कल उनसे भी वेरिफिकेशन की, लेकिन अभी तक कोई उनका अजाला भी सामने नहीं आ रहा है। मेरी मरकजी हुकूमत से, रियासती हुकूमत से और गवर्नर इंतजामिया से अपील करता हूँ, मोहतबाना अपील है कि आना वाला वक्त जो है ये नहीं पता कि वक्त आने वाला कैसा आएगा, मौसम बदलेगा। अगर लोगों के मकान रात वो सोए होंगे, उनके मकान चले जाएंगे, उनकी जान चली जाएगी, और इस किस्म के हालात जब बन जाएंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो कहने का मतलब सरकार ने इस तरह से उलझा के रखा है लोगों को। फोटोस्टेट मशीनों का जो है वो उन लोगों का तो भला हो रहा है, लेकिन आम लोगों के साथ नाइंसाफियां हो रही है। तो मैं ये कहना चाहूंगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से कि गरीबी की हालत को देखकर इन लोगों के साथ इंसाफ करें। बहुत हो गया, 10 साल में आपने लोगों के उलझा के रखा हुआ। लोग ना बीकन की जर्नल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स GREF ने तहसील गोल के सिंगलदान एरिया में चपर नाला पर डबल लेन स्टील सुपर स्ट्रक्चर पुल को मुकम्मल कर लिया। इसकी तकमील से खासतौर पर मकामी लोगों को बड़ी राहत हुई। मकामी लोगों ने कहा कि इस तकमील से पहले बारिश की सूरत में 2 दिन पानी जमा हो जाता था। उन्होंने कहा कि इसके आगाज से बहुत फायदा होगा। छप्पर नाले में जो पुल बना हुआ है बहुत अच्छा है। उससे पहले जो बारिश आती थी 2-2 दिन भी गाड़ियां रुकी रहती थी और बहुत मुश्किलात आता था हम लोगों को। आज तो अगर खुल गया रोड तो अच्छी बात है। बहुत जो ग्रिफ वाले बना रहे हैं बहुत अच्छा पुल बना रहे हैं। तो ग्रिफ की वजह से हम ग्रिफ वालों का शुक्रगुजार हैं जिन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छा सा पुल बनाया, बहुत अच्छा पुल बनाया। हमारी मुश्किलातें हल हो जाएंगी, इससे हमारी दिहाड़ी और दिन कोई ज़ाया नहीं होगा। और बहुत सी प्रॉब्लम है हमें वहाँ पे, जो भी डिलीवरी केस थी या कोई पेशेंट था, हमें बहुत मुश्किलातें आती थी वहाँ पे बहुत। डिप्टी कमिश्नर पुंछ अशोक कुमार शर्मा की मखसूस हिदायत पर अमल करते हुए तहसीलदार हवेली अजहर माजिद ने आज बाजार और कॉलेज के नज़दीकी एरिया का अचानक और दौरा किया। इस दौरे का मकसद बाजार में तिजारती सरगर्मियों का जायज़ा लेना और आवाम को मयारी खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाना था। अब हम सब लोग ने जो है इनमें जहाँ जहाँ ड्रॉबैक्स थे, जिसमें जो कमियां थी वो सारी नोट कर ली हैं। मेरे साथ ये डिस्ट्रिक्ट जो मैनेजर हैं कॉमन सर्विस सेंटर्स के, ये भी थे, नायब तहसीलदार साहिबान थे, हमारे जो पुलिस ऑफिशियल्स भी थे, सब इंस्पेक्टर। तो हमारी एक जॉइंट थी, एक क्लोज थी, उसके साथ साथ एक CSC सेंटर के साथ साथ हमारा जो था J&K नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्ट जो है मैनेजमेंट में एक्ट है जो 2007, उसके तहत हमने देखा कि प्लास्टिक पोल्यूशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। उस कटरा सोकलगाम में आज एक नई इमारत का इफ्तिताह किया गया जो मकामी नज़्म-ओ-नस्क को मजबूत बनाने और इलाके में अवामी खदमात की फराहमी को बेहतर बनाने की जानिब एक अहम कदम है।
इस सहूलत का बाज़ाब्ता इफ्तिताह तहसीलदार कुलगाम निसार अहमद वानी ने किया, जिनके हमरा नायब तहसीलदार आशिक हुसैन भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए तहसीलदार वानी ने कहा कि नई इमारत इंतजामी कारकर्दगी को फ़रोग़ देगी और मकामी आबादी के लिए बेहतर रसाई को यकीनी बनाएगी। तो हमने सोचा कि हम इमीडिएटली यहाँ शिफ्ट करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे अभी कुछ काम पेंडिंग भी है, बट इस सिलसिले में हमें यहाँ जल्दी आना पड़ा बिकॉज एक तो पब्लिक भी सफ़र करती थी और दूसरे हमारे एम्प्लॉयज़ भी सफ़र करते थे। नायब तहसीलदार बालसू जो है उन्हीं का एडिशनल चार्ज नायब कातुसू में भी है, तो कुछ टाइम से वेकेंट है पोस्ट, अब उनके पास एडिशनल चार्ज है। मैंने उनको इंस्ट्रक्शन ऑन स्पॉट दी है कि वो मिनिमम 2-3 दिन यहाँ पे शिफ्ट करके यहाँ पे बैठा करेंगे, 2-3 दिन यहाँ पे 2-3 दिन बालसू में। और इस बिल्डिंग के हवाले से बोलूँ कि हमने ACD साहब को भी लिखा है, RD डिपार्टमेंट को भी। जम्मू कश्मीर के महकमे सयाहत ने आज श्रीनगर के TRC हॉल में इंटरनेशनल माउंटेन डे 2025 मनाया गया, जिसमें खित्ते भर से एडवेंचर स्टेक होल्डर्स और नौजवान पहाड़ों के शौकीन अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर कमर सज्जाद ने कहा कि महकमे पायदार सेहत को फ़रोग़ देने के लिए पुरआज़्म है और जो कुदरती माहौल को नुकसान पहुँचाएगा बग़ैर तरक्की को मुमकिन बनाती है। कमर सज्जाद के मुताबिक हमारी तरजीह यह है कि एडवेंचर सरगर्मी को बढ़ावा दिया जाए और जबकि पहाड़ी माहौलियाती तवाज़ुन का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जाए। We are having one-day carnivals at Pahalgam as well as Sonamur, because these are few destinations presently, but we can intervene on that. But जैसे आप कहते हैं कि 4 चांद लगाना, अगर स्नो होती तो it would have been much more better to enjoy, and tourists would have been coming in large numbers on that occasion. In addition to that, we are going to conduct a toy convention from 7th to 30th of December in SKICC. शोपियां जिले के तुलरन इलाके में नामालूम अफराद ने एक काश्तकार बशीर अहमद परे के बाग में रखी गई सेब की तकरीबन 500 पेटियां जलाकर राख में तब्दील कर दी हैं। मुतासरीन ने पुलिस और आला हुकाम से गुजारिश की कि कसूरवारों को जल्द बेनकाब करके सख्त कार्रवाई की जाए और मुतासरीन को मुआवजा फराहम किया जाए। लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो इसने ये 600 से लेकर 700 क्रेट्स में यहाँ पे माल भरा हुआ था, तो हमने बचाने की कोशिश की। जब हम यहाँ पहुँचे 2-4 क्रेट हमने उठाए, लेकिन ये पूरा माल बिल्कुल जल गया था, 100% इसमें डैमेज था। हमने कोशिश की लेकिन एक सेब, एक क्रेट भी हम नहीं बचा पाए। श्रीनगर में महकमे सयाहत ने साइकिलिंग फ्लैग ऑफ आगाही प्रोग्राम के जरिए आलमी कोह पैमा का दिन मनाया। साइकिलिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेने वालों ने कहा कि आज का दिन बहुत खास है। उन्होंने कहा कि इस दिन को मनाने और इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने पर हम बहुत खुश हैं। इस साइकिलिंग प्रोग्राम में छोटे बच्चों ने भी शिरकत की। डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर कमर सज्जाद ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के ऐलान के बाद आज आलमी कोह पैमा का दिन है। उन्होंने कहा कि इसमें तमाम अफसरों और दीगर ने भी शिरकत की। हम बहुत क्या कहते हैं उसके खुश है, इसमें जोश है हमें। छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ हैं। आज माउंटेनियरिंग डे है, ऐसे मनाए जाते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं। ऐसे ऐसे होने चाहिए, इवेंट्स होने चाहिए। कश्मीर में इतने अच्छे हैं कि पूछो ही मत। बस इनको हमें साफ रखना है, साफ सुथरा रखना है कि ट्रैश नहीं, डस्ट नहीं रखना है, उधर कूड़ा नहीं डालना है उधर। बस ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स कन्फेडरेशन ऑफ श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि वो हुकूमत की जानिब से अपने देरीना मुतालबात के लिए हल के लिए हफ्ते तक इंतजार करेंगे। कन्फेडरेशन के नुमाइंदों ने कहा कि अगर हुकाम डेडलाइन तक ठोस इक़दाम करने में नाकाम रहे तो वह हड़ताल शुरू करने का फैसला करने के लिए इजलास तलब करेंगे। बड़े परेशान है हम लोग, हम करें तो करेंगे, हड़ताल करेंगे तो उससे भी हमें ही मारा जा रहा है, नहीं करेंगे तो कोई हमारे पास हल ही नहीं है। हर दरवाजे पे जाके फिलहाल जो हमें अभी तक डेवलपमेंट इस गवर्नमेंट से जो हमने टेकअप किया है, कुछ चीजें हमारी हल हुई हैं, कुछ चीजें सर्दी की लहर ने श्रीनगर और दीगर इलाकों को अपनी लपेट में लिया है। शदीद सर्दी की वजह से मकामी लोगों को कई एक मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक दर्जा हरारत इस वक्त -3-4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है, जिसकी वजह से खवातीन और बच्चे चहलकदमी करने से भी महरूम हो गए। इसके अलावा खांसी और सांस की तकलीफ में भी इजाफा देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि शदीद सर्दी की वजह से गर्म कपड़ों की कीमतों में भी भारी इजाफा हो गया है। मैंने टोपी, ये देखिए ग्लव्स, अंदर से जो भी होता है ट्राउजर, ऊपर से जैकेट वैकेट फैदर वाले आजकल मिलते हैं, वरना ऐसे नहीं थे। हम कश्मीरी हम फैरन पहनते हैं,
अगर फैला जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल ने महकमे कश्मीरी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हंदवाड़ा के इश्तराक से मोनार्क सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा में एक बैनुल अज़लाई उर्दू अदबी प्रोग्राम का इनकाद किया, जिसमें महफिल मुज़ाकरा और मुशायरा शामिल था। मुख्तलिफ अज़ला के तलबा ने अल्लामा इक़बाल के अफ़कार पर गुफ्तगू पेश की, जबकि नौजवान शोरा ने अपने कलाम से महफिल को मुज़य्यन किया। शुरका, तलबा व शोरा को असनाद और एज़ाज़ात से नवाजा गया। पुंछ में मेंढर फेस्ट 2025 का आज अख्ताम अमल में आया। हिंदुस्तानी फौज के ज़ेर एहतमाम एक मल्टी इवेंट खेलों और सकाफती इक़दाम है जो 24 नवंबर को शुरू हुआ। ऑपरेशन सद्भावना के तहत मुनक्किद होने वाले इस मेले का मकसद मकामी नौजवानों को शामिल करना, कम्युनिटी के जज्बे को परवान चढ़ाना, हुनर की निशानदही करना और रोज़गार और हुनरमंदी की तरक्की के लिए हुकूमती इक़दामात के बारे में बेदारी पैदा करना है। केवी के कुपवाड़ा में आज महकमे ट्राइबल अफेयर्स की जानिब से एक अहम बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें स्कॉट के वाइस चांसलर नज़ीर अहमद मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए, जबकि उनके हमरा MLA कुपवाड़ा मीर मोहम्मद फयाज और मुतादिद अफसरान मौजूद थे। प्रोग्राम के दौरान मुकर्रीरीन ने जोर दिया कि हुकूमत की मुतादिद फ़ायदेमंद स्कीमें दस्तियाब हैं, जिनसे घरों में बैठे मर्द ख़वातीन बिलखुसूस नौजवान लड़के और लड़कियाँ फ़ायदा उठा सकते हैं। जे केलदारी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।